आज हम टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए गीता क्या कहती है, क्या संदेश देती है अध्यापकों को, टीचरों को गीता। कहते हैं ना, टीचर आर द बिल्डर ऑफ नेशन। टीचर जो है वही भविष्य की तकदीर बनाते हैं बच्चों के माध्यम से। यह तो तभी हो सकता है ना जब टीचर पूरी ईमानदारी से, मेहनत और लगन से काम करे। वैसे तो गीता में जप, तप, ज्ञान, ध्यान, चारों योग, कामनाएं, वासनाएं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। मगर आज हम केवल गीता टीचर्स के लिए क्या कहती है, अध्यापक के लिए क्या कहती है, अध्यापक गीता से क्या सीख सकते हैं, यही इसी बात पे ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आपने गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी। अर्जुन बार बार सवाल करता है, कभी कहता है मेरे को बताओ कि स्थित प्रज्ञा क्या होता है, कभी कहता है मैं समझ पाया हूँ, कभी कहता है मैं नहीं समझ पाया हूँ, कभी कहता है मन बड़ा चंचल है, काबू में नहीं आता, कभी कहता है मैं युद्ध करता ही नहीं हूँ, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। तो भगवान उस पर नाराज़ नहीं होते, भगवान उसका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। कभी उसको कहते हैं हे महाबाहु, कभी कहते हैं हे भारत श्रेष्ठ, कभी कहते हैं हे श्रेष्ठ तीरंदाज। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है टीचर्स को, उसको अपने बच्चों के लिए। जो बार बार कोई बच्चा अगर पूछता है सवाल, तो ये नहीं है कि उसको लठ उठा के मारना शुरू कर दो या गाली देना शुरू कर दो, उसका मनोबल बढ़ाओ, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हैं। उसको नाराज़ नहीं होते भगवान, और टीचर को भी अपने स्टूडेंट्स पर नाराज़ नहीं होना चाहिए अगर वो बार बार पूछता है कि मुझे ये बताओ वो बताओ। चैप्टर 12 के श्लोक नंबर 13 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, अमीर गरीब महल झोंपड़ी नहीं देखनी चाहिए। और टीचर के लिए ये सबसे बड़ी बात है। टीचर को अपने स्टूडेंट्स में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसका स्टूडेंट्स अमीर है गरीब है ये उसको नहीं देखना, उसका स्टूडेंट महल में रहता है झोपड़ी में रहता है ये उसको नहीं देखना, क्योंकि गीता ये कहती है। और इसी तरह चैप्टर 3 श्लोक नंबर 33 में गीता कहती है कि स्वभाव के मुताबिक लक्ष्य बनाओ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो तो छोटे होते हैं, वो तो अपना लक्ष्य नहीं समझ सकते कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो टीचर को चाहिए उस बच्चे को मनोवैज्ञानिक स्टडी करके, उसकी विचार को सोच के, उसका ध्यान किधर जाता है, साइंस की तरफ जाता है, आर्ट्स की तरफ जाता है, उसका ध्यान साहित्य की तरफ जाता है, उसका ध्यान जो है वो मैकेनिकल लाइन में जाता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर का उसका ध्यान है, क्या बनना, क्या उसकी सोच है, उसके सोच के मुताबिक उसको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे गीता कहती है कि स्वभाव के मुताबिक ही लक्ष्य बनाना चाहिए। इसी तरह अगर आप बच्चे का लक्ष्य तय करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य पाने के लिए तो माइंड को कंसंट्रेशन होना चाहिए। माइंड तो कंसंट्रेशन करोगे बच्चे का, तभी वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए बच्चे से योगा कराओ। जैसे भगवान कह रहे हैं चैप्टर 6 श्लोक नंबर 13-14 में कि योगा करोगे तो माइंड कंसंट्रेट होगा, लक्ष्य के प्रति पूरे ध्यान से आप चलोगे और
आपका शरीर, बच्चे का शरीर स्वस्थ रहेगा और टीचर को भी पढ़ाने में आसानी रहेगी, बच्चे को भी पढ़ने में आसानी रहेगी। इसी तरह जो चैप्टर 6 है, श्लोक नंबर 16 और 17 में भगवान कह रहे हैं कि ना तो अधिक खाना अच्छा है, ना कम खाना अच्छा है, ना अधिक सोना अच्छा है, ना कम सोना अच्छा है। तो बच्चे को ये बताना चाहिए कि आप बैलेंस खुराक खाओ, बैलेंस खाओ, ना ज़्यादा सो, ना ज़्यादा जागो, ना ज़्यादा खाओ, ना कम खाओ। कम खाओगे तो सेहत कमज़ोर होगी, ज़्यादा खाओगे तो तामस बढ़ जाएगा, आलस बढ़ जाएगा। इसी तरह ज़्यादा सोओगे तो मेहनत नहीं कर पाओगे, कम सोओगे तो आप दिन को भी आपको नींद की वो जलकर रहेगी। तो भगवान ने आगे 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में सिर्फ पढ़ाई करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, ये एक टीचर को बच्चों को बताना चाहिए कि अब तुम ब्रह्मचारी आश्रम में हो। और उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी होती है, वानप्रस्थ का जैसे भी है, ये सारा उनको एक गीता में सबसे बड़ी बात बताई है, ख़ास तौर पर जो एक अध्यापक के लिए है। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 63 कि क्रोध ना करो, क्योंकि क्रोध अकल को खा जाती है, क्रोध स्मृति को नष्ट कर देती है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देती है। और अगर अकल नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी तो वो टीचर कैसे पढ़ाएगा बच्चों को, कैसे उनको सही शिक्षा देगा। इसलिए टीचर के लिए गीता का ये सबसे बड़ा संदेश है कि क्रोध नहीं करना। और इसके साथ ही और आगे जो है चैप्टर 3 श्लोक नंबर 13 में एक टीचर के लिए लिखा है कि अपने जीवन को यज्ञ बनाओ, जो तुम्हारे पास है उसको बांटो। जिस भी सब्जेक्ट के तुम टीचर हो वो सब्जेक्ट पढ़ाओ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। आप साहित्यकार हो तो साहित्य को पढ़ाओ, आप साइंसदान हो तो साइंस को पढ़ाओ, आप अगर कोई और मैकेनिकल टेक्निकल है लाइन आपके पास, आप धर्म के टीचर हो तो धर्म को पढ़ाओ। तो पढ़ाई जो है वो इस तरह की भी होनी चाहिए कि मतलब एक तो पढ़ाई होती है बाबा नानक, फरीद, कबीर, इस तरह की बनाने की तरफ की पढ़ाई। एक पढ़ाई होती है सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, उस तरह की पढ़ाई। तो आपको टीचर हो आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई जो है वो धर्म के रास्ते पर और सही रास्ते पर उनको बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए, ना कि नेगेटिव रास्ते पर उनको रास्ता बताना चाहिए। तो इस तरह जो है एक और है जो टीचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को अपना आदर्श मानते हैं और मानना भी चाहिए। और वो ये तवक्को करते हैं, आशा करते हैं कि टीचर जो है उनकी जो किरदार है उनका वो अच्छा होगा। गीता के चैप्टर 3 श्लोक नंबर 21 में साफ तौर पर कहा हुआ है कि जो समाज के बड़े लोग करते हैं आम समाज उनका अनुसरण करता है। टीचर जो करेगा बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। टीचर अगर सात्विक ज़िंदगी बिताएगा तो बच्चे भी सात्विक ज़िंदगी बिताएंगे। टीचर अगर सात्विक अन्न खाएगा तो बच्चे भी सात्विक अन्न खाने की कोशिश करेंगे। टीचर अगर सात्विक तरीके से रहेगा तो बच्चे भी उसी तरह से रहेंगे। इसलिए क्योंकि बच्चे अपने टीचर को आदर्श मानते हैं। और आगे जो है मैंने जैसे पहले जिक्र किया है
चैप्टर 9 श्लोक नंबर 30 के माफ़ करने की जो है वो आदत एक अध्यापक में होनी चाहिए। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, मेरी शरण में आ जाए तो वो मैं उसको माफ़ कर दूँगा। तो टीचर की शरण में तो बच्चे हर वक्त रहते हैं, इसलिए बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। और टीचर को तो चैप्टर 2 श्लोक नंबर 47 की ख़ास तौर पर काम करना चाहिए। कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, चिंता ना करें, फल तो भगवान के वश में है। इसलिए एक टीचर को अपनी पढ़ाई करवाने में ध्यान देना चाहिए। ये नहीं सोचना कि उसके बच्चे कितने आगे जाएंगे, कितने पीछे रहेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर। उसका काम है कर्म करना। उसका काम कर्म करने का मतलब उसका काम है पढ़ाई करवाना। आगे क्या रिजल्ट आता है वो परमात्मा के हाथ में है। और इस तरह मतलब एक और है कि बच्चों को उनके विवेक पर छोड़ दो, उन पर दबाव मत बनाओ। भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा था चैप्टर 18 श्लोक नंबर 63 में कि अर्जुन, मैंने तुम्हें गूढ़ से गूढ़ ज्ञान बता दिया है, अब तेरी मर्जी है कि जिस तरफ चलना है। 700 श्लोक की गीता है और गीता में जब भगवान अर्जुन को फ्री आज़ाद कर रहे हैं सब कुछ बताने के बावजूद, तो इसलिए बच्चे को भी आप उसके विवेक पर भी छोड़ने की कोशिश करो, उस पर दबाव भी मत दो। और इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको पॉजिटिव शिक्षा देनी चाहिए। जैसे एक बुजुर्ग रहता था संत चबारे पर, तो उसके साथ उसका एक शिष्य भी रहता था। तो नीचे एक बांसुरी बजा के शाम को निकलता था एक व्यक्ति। तो संत कहता था कि ये जब बांसुरी बजाता है तो मेरा तो समाधि लग जाती है, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। तो उसका जो शिष्य है वो एक दिन कहने लगा, गुरुजी आपको पता नहीं है तो चोर है। तो उसने कहा होगा चोर, मुझे क्या लेना देना है। तो इसलिए पॉजिटिव सोच बनाओ, गिलास आधा खाली मत कहो, गिलास आधा भरा हुआ कहो। और इस तरह की बात जब आप बनाओगे, सोच बच्चों को बढ़ाओगे, तो बच्चों की सोच भी पॉजिटिव होगी। और जिस बच्चे की सोच पॉजिटिव होगी वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं फिर एक बार टीचर साहबान के लिए कहता हूँ कि गीता वो पढ़ें, और गीता में जो उनके लिए जो मैंने कुछ बताया है, अभी और बहुत कुछ भी है इसमें, उसको पढ़ने के बाद, गीता को फॉलो करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो भी अच्छा बने और आपकी अपनी ज़िंदगी भी एक अच्छी ज़िंदगी बने। धन्यवाद।